जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने, कैसे हैं आप। चलिए आज हम देखते हैं हिंदी में अजंता शुरू किया था गद्य हमने थोड़ा सा उसका पहला भाग हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। आगे अब क्या हो रहा है वो हमें देखना है। बीच में काफ़ी गैप आ गई है ना, रिवीजन करना होगा कि आपने क्या देखा था अजंता में। तो अजंता हमने देखा था कि हमारे जो इंसान मानवी लोगों ने अपनी संस्कृति को अमर बनाने के लिए पहाड़ों को खोदा, पहाड़ों के पत्थरों में शिलालेख लिखे। न जाने उन्होंने तांबे पीतल की धातुओं पर अपनी संस्कृति को रख दिया। इस तरह अनेक प्रयास किए कि वो अपनी संस्कृति को जिंदा रख सके। इन प्रयासों के आधार पर हम आगे जा रहे थे। आगे हम गद्य का पठन करते जाएंगे और उसका भावार्थ जो है वो समझते जाएंगे। हमने एक नदी का भी वर्णन किया था, आपको पता है कि कौन सी नदी जा रही थी वहाँ। हमने देखा था बहादुर नदी की बात भी की थी और उसके बाद हम पर्वत में को चिरते चिरते इंसानों ने वहाँ क्या बनाया, मंदिर तक बनाया। और फिर आगे की पढ़ाया, आगे जो है गद्यांश वो हम पढ़ते जाएंगे और आज देखते जाएंगे। हम 3 भाग में इस गद्य को देखने वाले हैं। आज हम छोटे छोटे 3 गद्यांश देखेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया, इंसानों ने पहाड़ काटा, उसे खोखला कर दिया अंदर से। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए। सुंदर भवन बनाना मतलब भवन मतलब मकान, महल। जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहस उठी मतलब जाग उठी। वहाँ अनेक मूर्तियाँ, खंभों पर अनेक मूर्तियाँ उन्होंने जागृत कर दी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई। भीतर मतलब अंदर, भीतर मतलब अंदर, अंदर की जो दीवारें थी ना उसे रगड़ा चिकने पदार्थ से। भीतर मतलब अंदर, चिकने पदार्थ से ऐसा रगड़ा कि उस पर फिर कोई चित्र बनाना हो तो चित्रित हो सके। तो दीवारों को चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। वहाँ जो दीवारें और छत थी उसे चिकनी बना दी गई, चिकने पदार्थ से। और फिर उसमें क्या किया गया, चित्र, ऐसे सुंदर सुंदर चित्र बनाए कि मानो देखते ही बन जाए। तो चित्र की एक दुनिया बसा दी। पहले प्लास्टर लगाकर, प्लास्टर हम प्लास्टर जिसे कहते हैं ना मकान में लगवाते, प्लास्टर हिंदी में क्या कहते हैं, प्लास्टर। प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सीरत दी। प्लास्टर लगाया और फिर रेखाओं के जरिए एक चित्र सुंदर से खड़े कर दिए। सीरज जुगना मतलब सर्जन करना, सीरज मतलब सर्जन। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें मग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। क्या हुआ कि जब पहले आचार्य मतलब गुरुओं ने क्या किया, रेखाएं बनाई। रेखाएं मतलब चित्रों की रंग नहीं पूरे, पर उनके जो शिष्य थे, उनके पीछे आने वाले, उनके शिष्यों ने उसमें रंग भरे। आचार्यों ने रेखाएं बनाई चित्र की और उनके शिष्यों ने उसमें रंग भर के प्राण फूंके मतलब उसमें जान डाल दी। एकदम जीवंत लगने लगे वो चित्र। और इस तरह वो दीवारें, पहाड़ों के भीतर दीवारें खिल उठी। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। जैसे फसाने अजायब का भंडार फूल पड़ा हो, मानो फसाने मतलब कहानियों का भंडार दिखाई देता है। कहानी से कहानी टकराती चली गई। पहाड़ों के भीतर, दीवारों पर, छत पर, मानो एक कहानी खत्म होती है दूसरी खत्म होती है तीसरी, कहानियाँ ही एक दूसरे मानो टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की। क्रूरता और भय इसलिए कहा है कि आपने देखा होगा कि जंगल में बाघ, शेर होते हैं, हिरण को खाने आते हैं। हिरण भय से दौड़ते हैं और जो शेर है और जो बाघ है वो उन्हें खाने के लिए आते हैं। तो क्रूर होते हैं वो। तो क्रूरता और भय की, दया और
त्याग की कहानियाँ। जहाँ बेरहमी से रहमी है वहाँ दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। कि दीवारों में किसी चित्र के अंदर एक भरपूर दया है तो किसी चित्र में एकदम क्रूरता भी दिखाई देती है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सूता फूट पड़ा है। कि एक और पाप करता हुआ कोई दिखाई देता है तो दूसरी ओर कोई दया दिखाता है, क्षमा कर देता है। क्षमा कि चलो तुमने जो किया कुदरत देखेगा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो कहीं पर क्षमा दिखाई देती है तो कहीं पाप दिखाई देता है। राजा और कंगाल, राजा भी है चित्रों में, कंगाल यानी गरीब व्यक्ति भी है। विलासी और भिक्षु, विलासी मतलब भोग विलास में मस्त रहने वाले, भिक्षु मतलब भिक्षा मांगकर खाने वाले। नर और नारी मतलब कि स्त्री या पुरुष, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते गए मतलब सर्जित होते गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। कोई अजंता में जाकर देखे, कोई कितना भी कर ले पर बुराई तो बुराई होती है। बुराई पर हमेशा जीत किसकी होती है, अच्छाई की। तो हैवान लोग हैं ना वो बुराई करते हैं पर उनकी हैवानियत पर हमेशा इंसानों की इंसानियत जीती है। अगर वो उदाहरण आपको कहीं देखना है तो आप कहाँ देख पाएंगे, इन हमारी अजंता की जो है चित्रधाराओं में, उसकी दीवार पर हम देख सकते हैं। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। हमारे है ना गौतम बुद्ध, उनका जीवन, उनके 1000 धाराएं, कभी इस रूप में कभी इस रूप में, कहा कभी यहाँ कभी वहाँ ये संदेश देते हैं। अलग अलग 1000 रूप में वो दिखाई देते हैं। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ से वहाँ से लेकर जब निर्वाण हुआ, जब उनका मोक्ष हुआ, तब तक उनका पूरा जीवन चरित्र इन दीवारों पर चित्रों के जरिए रखा गया है। आप बौद्ध का पूरा जीवन देख सकते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन से परिवर्तन आए थे। तो दीवारों के चित्र देखकर हमें सब पता चल जाता है। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। कमल, हाथ में एक कमल लेकर बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ी, मानो कि अभी अभी वो कमल हमें दे रहे हैं। उभरे नयनों की जोत पसरती जा रही है। और यह यशोधरा, यशोधरा कौन है पता है आपको, गौतम बुद्ध की पत्नी। वैसे ही कमल लाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। त्रिभंग यानी शरीर के 3 आकार होते हैं। स्त्रियों के आकार में 3 आकार जो है उन्हें कहते हैं त्रिभंग। तो जो यशोधरा है जो खड़ी है त्रिभंग में, वो भी कमल का नाल, एक और गौतम बुद्ध है और एक और यशोधरा है, बीच में कमल है। तो कमल की नाल, उसकी जो नीचे पट्टी होती है नाली, वो पकड़कर यशोधरा भी खड़ी है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। महाभिनिष्क्रमण का ये जो समय है कि का यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। समय कैसा आया था पता है ना आपको, कहानी तो शायद सुनी होगी, इतिहास भी पढ़ा होगा कि यशोधरा और राहुल कौन है, गौतम बुद्ध और यशोधरा का बेटा। तो यशोधरा और राहुल जब सो रहे थे तब गौतम बुद्ध उन दोनों को छोड़कर संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं। उन दोनों को छोड़ के जो निर्णय किया था, तब उनका हृदय कितना धड़कता था उन दोनों को छोड़ते हुए, वो स्थिति वो पूरी दिखाई देती है। और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। कि यहाँ एक नंद भी है कि अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था, खुद भिक्षुक बन गए उनके भाई नंद, बुद्ध के भाई नंद। एक नियम ऐसा होता है कि जो भिक्षुक बनता है ना, उसे पहली भिक्षा अपने ही घर से लेनी होती है। तो भगवान बुद्ध भी पहली भिक्षा अपने घर पर लेकर आए थे, पर यशोधरा तो अपने बेटे राहुल को ही देना चाहते थे भिक्षा। उस वक्त नंद भी उनके साथ आए और देखा कि वो खुद भी भिक्षुक बन गए थे। बिना भिक्षा के उन्हें वापस जाना पड़ता था, तो नंद उसके साथ आए और खुद भिक्षुक बन गए थे। बार बार भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर फिर यशोधरा के है बालक राहुल के साथ।
जो उसे भिक्षुक बन जाना पड़ा था नंद को, तो बार बार वहाँ से भाग जाता था और बार बार उसे पकड़कर ले आते थे, संघ में ले आते थे। और इस तरह फिर हम देखते हैं कि यशोधरा के पास कौन था, उसका बेटा राहुल। बुध आए हैं और बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देली में चढ़ा जाते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्यों न दे डाले। पर है ही क्या अब उसके पास, उसके मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद। सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुध को दे डालती है। कि क्या होता है कि नेचुरली हम देखते हैं कि बुध जब भिक्षा लेने के लिए आते हैं, भिक्षा पात्र सामने रखते हैं, तो यशोधरा सोचती है कि इनको क्या मैं भिक्षा दूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जब से मेरे पति सिद्धार्थ चले गए मेरा सर्वस्व चला गया। अब मेरे पास जो है रत्न मणि धन दौलत, वो तो इस भिक्षु को कोई काम नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या है कि मैं भिक्षा दूँ। और फिर याद आया कि मेरे पास तो अमूल्य संपत्ति है, मेरा एक लौता बेटा राहुल, तो मैं राहुल को ही भिक्षा में दे दूँ। और वो उसे देने के लिए दे डालती है अपने बेटे राहुल को। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता गजराज, गजराज मतलब हाथी, कमल दंड तोड़ तोड़कर हथिनियों को दे रहा है। हाथी चित्र में हम देख सकते हैं कि कमल तोड़ता है और हाथीनी जो है उसे देता है। वहाँ महलों में वह प्याले के दौर चल रहे हैं, देखा है ना, राजा एक दूसरे शराब के प्याले पी रहे, प्यालों के दौर चल रहे हैं महलों में। उधर वह रानी अपना जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने बसने बसाने नाचने गाने कहने सुनने, वन नगर ऊंच नीच धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं ना, ये सभी नज़ारे सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर हम देख सकते हैं। ये सभी नज़ारे अजंता की दीवार पर हम देख सकते हैं। गरीब को देख सकते हैं, अमीर को देख सकते हैं, हम वहाँ सोना चांदी को भी देख सकते हैं, हीरा मोती देख सकते हैं, सब कुछ वहाँ है। सब कुछ कुछ ने बसाया तो कुछ ने उजाड़ा, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कहीं वन है तो कहीं नगर है, तो ये सारी, कोई खिला रहा है, कोई खा रहा है, ये सारे नज़ारे उन चित्रों में दिखाई देते हैं। ये जो गद्यांश है ना यशोधरा वाला और जो है बंदर का चित्र वाला, ये दोनों उपयोगी हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वाध्याय में इसके प्रश्न और विकल्प में भी होंगे, तो आप एक गद्यांश पढ़कर जितने प्रश्न हैं वो आज ही तैयार कीजिएगा, तो तुरंत याद रह जाएगा। और आंखें बंद करके एक बार देखिएगा कि कैसी होगी अजंता की गुफा। अगर आपने देखी है तो कोई सवाल नहीं, अगर नहीं देखी तो आप कल्पना कीजिएगा। ओके, जय श्री कृष्ण।